अब लाओ छटका दुल्हन। छटकी भौजी हो बैगनिया कलर वाला के कर साड़ी हो के का खर्ची लेके आए है उ हमार साड़ी हुए अपने खर्ची हम लेके आए है। अरे तो छटकी भौजी वही मीठी अम्मा का भौजी खर्ची भी लेनी है होती ये कौन मेघलतौन वाला अम्मा खर्ची और भौजी खर्ची साड़ी ले आए हो हैं? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अपना जैसे ले रही हूँ वैसे नहीं सबका ले आओ कर रहा। अरे नंदरानी जी इतना महंगा साड़ी तोहरे बड़की भौजी के ऊपर सूट न करी। आखिर तहार बड़की भौजी इतना महंगा साड़ी पहन के गई है कहाँ हैं? वह गोबर पती है सानी चलाई है दूध दुही है घर घर जाए के दूध बटी है गोबर से घर लिपी है ये कुल तकरी है ये हुई माटी गोबरे में तो का फायदा इतना महंगा साड़ी पहन के। हमें बाहरे जाए के बाटे 4 महीने में उठे के बैठे खाए हम स्कूल के टीचर हुई टीचर तो हमें अच्छा साड़ी चाहिए कि तोहरे बड़की भौजी का जो लेके आए ही ना वो उनके लोग के लिए ना बहुत सही है वही लायक है तहार बड़की भौजी और तहार माई। अरे हे छटकी दुल्हनिया होसा हवास में नहीं है का कम बोला तो बाटे हैं? अरे जे तुम्हें दूध दही बेच के हुए गोबर माटी में काम करके पढ़ाई सी यह काबिल बनाई तो तोहरे अंदर घमंड आई गए हैं? तू बड़की दुल्हनिया का बेइज्जत करत बाटियो। अरे ससुर जी का हम तोहरे बड़की पतैया बोल दी अंजन तोहरे में मिर्ची लागत बाटे तार बड़की पतैया दूध दही बेच के पढ़ाई ना तो हमहू मेहनत किए है ऐसा नहीं पढ़ लिए है जब से नौकरी लाग है तब से बस ये सुनत है बड़की पतैया की वजह से टीचर बन गई बड़की पतैया की वजह से यहाँ काबिल बन गई। अरे काबिल बनी है ना तो अपने दम पे मेहनत की है। अरे दुल्हन तू मेहनत की है ना तो तुझसे ज्यादा बड़की दुल्हनिया तुम्हें यह काबिल बनावे के लिए मेहनत की है बाटी रात दिन यह कई रही है घर में भी काम करे बाहर भी काम करे और बाद में घर घर जाकर बर्तन कुर्तन करत रही तुम्हें एक पैसा जोड़ कर पढ़ावे के लिए आज तू ओकर एहसान भुलाई गए का। अरे ससुर जी हम का किए ना कुछ नहीं किए ना छटकी सही कहा था बाटी मेहनत ना किए हुआ तो कैसे पढ़ी हुआ था कैसे यह काबिल बनी हुआ था सबसे ज्यादा मेहनत छटकी की है बाटी तो ना बोलो कुछ। अरे काहे हो बड़का दुल्हन बड़ा घमंड की है रही हो छटकी दुल्हनिया नौकरी पाई जाई ई करी वो करी हई हुई हाउ हुई कहां गए कुल तहारी हो हैं कहां गए कुछ तो नहीं करत बाटी ये साड़ी ले ले आ बाटी लत्तवन वाला हैं और ऊपर से बेइज्जती करत बाटी गोबरे और तुम्हें काम करब हमरे सब यही लायक है यही ना के पढ़ाई लिखाई के काहे काबिल बनाई हुआ मटका। छोटका दुल्हन इतना घमंड नहीं कोनो चीज का करे के चाहिए घमंड केहू के चला ना बाटे। हाँ तुम्हें पढ़ावे के लिए तुम्हें टीचर बनावे के लिए बड़की दुल्हन अपने बापे का निशानी झुमकी तक बेच दी है स्मार्टफोन दिलावे के लिए तू ही कहा करो ना हमें यह चाहिए तब हम आगे बढ़ पाए तुरंत बिना कुछ सोचे समझे बड़की दुल्हन दे दी तू है जमीन गिरो रख के तुम्हें क्लास लगवाई है बिना तुम्हें माने सम्माने के लिए है। अरे आज तू नौकरी पाई गई तो तुम्हें घमंड आई गए। देखा बड़ो बार ई ना बोल के हमें ताना मारा करो बड़की दुल्हनिया को जैसे हम बन गए बड़की दुल्हनिया को जैसे हम बन गए। अरे जान भी बनी है अपने दम पे बने है हमें लेक्चर दिया ना करो तहां लेक्चर हम ना सुनबे ये अपने बड़की दुल्हन के सुनाओ नहीं सुनी है कैसन बैग हुए हैं कहां का था तेरा छोटी दुल्हनिया वहां का बा का सास अम्मा कहां आई कहां जाब का लेके आई का धरब का उठाई अब का सबका हमें बतावे के पड़ी का हैं। अरे हम कमात है तो चाहे जो लेके आई चाहे जहां जाई आई तो हम लोग से कौन मतलब बात है अपने काम से काम रखो ज्यादा हमें रोज चेक लगाइबो ना तो हमसे बुरा के होई ना। बाप रे बाप कितना बदतमीजी से ही बात करत ही छोटकी भौजी इतना घमंड इनका होईगा बात नौकरी का शादी कई कई आई तो म्याऊ म्याऊ करत रही उता बड़की भौजी की वजह से पढ़ लिख के टीचर बन गई तो उनका एहसान भुलाई गई घमंड में आई गई घमंड में इना हराम कह दिए इन घर बार हमें मिल गए नौकरी का हमें मिल गई सब जने उतान हो गई ई करे के बा वो करे के बा जैसे लागत बा सबका हम ठेका लिए है। अरे ए बड़की दुल्हनिया बड़ी तोरा कर जा पर ठंडा के जब मना करत रहे कि ना पढ़ा घर गृहस्थी में लपटियान रहे दे चौका बर्तन करे दे तब पढ़ावे के भूता वाला लपटियान रहता है ना छटकी हमारे पढ़ ली घर के गरीबता दूर हो जाई हई हुई हाउ हुई ये देखा का करत बाटी नौकरी लाग नहीं कि घमंड में चूर हो गई ये देख लियो। अरे अम्मा का भाई का की से हमारे मलकिनिया दोनों इतना गुस्सा है भौजी को ऊपर चिल्लाता है का होई का बेटा जो नहीं हुआ के चाहिए हुआ तो बात है ये मटकी को जैसे तोरे भौजी को जैसे बहुत अपने मन के मनुआ रहा थी ना जो ने का समझ में आवत है वह
ये देख ले कितना घमंड भई के बाटे छोटकी का है। का भाई हमारे कुछ समझ में नहीं आवता बाटा है। अरे बेटवा तोहरे मलकिन का बड़ा घमंड भई का बाटे नौकरी का है, लेकिन ये भुलाई गई कि जो नौकरी पाए ही ये तोहरे खाली बस भौजी की वजह से पाए ही। भौजी अगर भौजी ना इतना मेहनत किए होती तो आज वह पढ़ लिख के टीचर ना बनी होती, लेकिन वो भुलाई गई। अपना खातिर इतना अच्छा साड़ी लेके आई, तोहरे अम्मा खाती तोहरे भौजी खाती एकदम सस्ता हुआ लेके आई। अब बोल गए तो कहा तो बाटी इनका सब ही लाए खाई, हमारे उल्टा सीधा बोल कर गया है। अच्छा अम्मा पापा तो लोग टेंशन ना लियो, कैसे बोली है भौजी का है, कैसे बोली हम जाई थे उनका घमंड तूरी था। हाँ अम्मा जैसे बताए रहे ना कि सस्ता हुआ साड़ी लाके दे दी है उनका सबका, वैसे किए ना है। हाँ अपने खाती महंगा लिया ना है। अरे नंदिया घुरत रही कहत रही कि ऐसे लेके आओ कहा सबके खाती। अरे तब बोला बनाई रे अम्मा बोलन है कहने भौजी तार बड़की ना भलाई कमाई है, अनपढ़ गंवार हुआ गाय भैंस दूध गोरु सानी हुआ करत रही, साड़ी इतना महंगा पहन कर उकुल करी है। हम बाहरे 4 महीने में उठित बैठी थे, हमें सूट करी तहरे भौजी का नाई। बूढ़ा का सबका छाक दिहन, हाँ दे दिहन जवाब सबका। बहुत अच्छा की हो बिटिया जन करारा जवाब सबके दे दिहु। ऐसे तुअर का मुअर कई के ना अपने हक के लिए लड़ा हमार बच्चा। हाँ मने इतना तू मेहनत बहना तो कई के यह काबिल बनी है, अपने बारे में नहीं सोचबू, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचबू तो कब सोचबू। अरे तहार घरा वाले ना कुछ सोचा थी कमाए कुल पैसिया दिए और कुल काम कराए अपन काम निकलवावे चाहती बिटिया तू से। अरे अम्मा ते टेंशन ना ले, ते जैसे कहबे हम वैसे करबे। उनका सबे होशियार ही तो हम होशियारे कई बिटिया हुई। हाँ एक फूटी कौड़ी न दिया भाई, वैसे तो रोज गिनावनी बड़की जीजी नंद के बियाह करे के बा, हमार झुमका लावे खाए यहाँ पढ़ावे के बा, ई करे के बा वो करे के बाटे, कुल दुनिया भर के गिनावत ही। गिनावे दे बिटिया गिनावे दे, कुछ ना करे। हाँ अपन कमाए के पैसा कौड़ी बटुआ लियो, कहूँ जमीन खरीद लियो, नहीं गहना गुड़िया कुल बनवाए कुल धाई लियो। हाँ कुछ ना करवा रहा मलकिनिया अम्मा ना रखी थावत बातिन तोहरे दामाद दुलरू। ठीक है बिटिया कुछ बोली है दामाद बाबू ना तो बताए फोन कई के, फिर हम फोन कई के सीधा करब। अरे अम्मा तो का जरूरत ही नहीं पड़ी, हम सीधा कह देबे ना। ठीक है चल रखी थे। मलकिन ई कुल का सुनत हई हम? का सुनिया दादा जन इतना लाल पियर भय बाटे गुस्से में का भाई? ऐसा तो भौजी का उल्टा सीधा बोली है, और साड़ी कपड़ा जो लेके आए रही तो जैसे अपना लाए रही वैसे भौजी और अम्मा खाती भी काहे नहीं लेके आई है, दुखिया ही काहे की है। अच्छा तो तहार माई या भौजी कान भर दी तहार हमरे खिलाफ है। ये बताओ जी अगर हम मेहनत करके ना पढ़ी लिखी होतन तो यह काबिल बनतन। अब जब बनी है तो अपने बारे में तोहरे बारे में अपने भविष्य के बारे में अपने लड़के बच्चन के बारे में नहीं सोचा जाए महीने से तो कब सोचा जाए। देखो जी सब घर वाले ना अब हमसे हैं जलत, हमसे बहुत जलत है, हम नौकरी पाए गए है तो केहू के कहे में ना आओ, न अपने माई का न अपने भौजी का, अपने और अपने लड़के बच्चन के बारे में सोचो, उनके भविष्य के बारे में सोचो। हम नौकरी का पाए गए ही तोहरे घर वाले इनका जैसा लागत है कि हम पैसा छापे वाली मशीन हो गए, ई करे बा ऊ करे बा रोज गिनती गिनावत हिन तो हम कुछ न करबे। हम खाली बस अपने भविष्य के बारे में अपने आए वाले लड़के बच्चन के बारे में करबे बस। हाँ कुल करे के लिए ना हमें तहार साथ चाहिए, तहार सपोर्ट चाहिए तो केहू का कहे में ना आओ। हाँ हमरे कहे में रहो हमरे। कहता बाटी मलकिन माने भौजी इतना मेहनत करके तुम्हें पढ़ाई लिखाई या तू नौकरी पाई गई तो कहता बाटी खाली बस अपने बारे में सोची, अपने भविष्य अपने लड़के बच्चन के बारे में सोची। भौजी सोचे रही कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई दे तो घर की परिस्थिति सही हो जाये। अब तू कहता बाटी कुछ ना हम करवाए, ये गलत है। देखा जी गलत है का सही है कुल ना बताओ ठीक है। हाँ देखा तो बाटे इतना महंगाई होता बाटे दुनिया भर का, आज कमात है ताई बनाई लेबो तो कब बनेबो है, कब बनेबो सबके लेके चलबो ना तो कुछ न कर पाइबो। हाँ अपने लड़के बच्चन के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, मतलब ऐसा आराम के जिंदगी जिए चाहते कि नहीं ये झोपड़िए में ये नॉन रोटी जिंदगी भर खाए चाहते हो। लेकिन मलकिन परिवार का धोखा दे अच्छा नहीं है। ठीक है रहो अपने परिवार का लेकर, अपने दादा माई अपने भौजी का, हम खुद चली जाए थे नहीं रे, वही कमाब वही खाब वही ठाट से रहा।
अरे नहीं नहीं मालकिन, हमें छोड़ के ना जाओ, हम तोरे बिना ना रह पाए। तू जैसे कहबो वैसे करब और वैसे ही हुई। तू चाहती हो ना कि घर वालन के एक फूटी कौड़ी ना दे तो ना दिहू। अपने लड़के बच्चे बारे में, अपने भविष्य के बारे में सही कहा था बाटी, सोचे चाहिए, सोचा जाए अभी ही के बारे में सोचे चाहिए। हाँ, उनके लोग का जो करे तो उनका रहे। हाँ तो जैसे कहा वैसे करे का पड़ी। देखो भर झोरा ना काजू बादाम पिस्ता और दूध में घोर के हाले साले जो बड़े लोग के पी जाते है उसको लेके आए ही तहरे खाती। रोज सुबेरे भिगाई बादाम बादाम खावा जाई पिया जाई, अपन दिया शरीर बना रही और बाहरे नहीं लेके जाए के बाटे ही कमरा में अपने खाओ पियो अच्छे से रहा जाए। जो का अपन घर नहीं खरीद लेवा जाई, अपन प्रॉपर्टी न बनाए लेवा जाए, अलगे बिलगे ना हो जावा जाई, तब तक अपने कमरे में जो खाए पिए चोरी चोरी लेके आए और खाओ पिया जाए, केहू दियो नहीं है। ठीक है मलकिन अमान, तू जैसे कहबो वैसे करब, बस खाली तू खुश रहो। चलो झोरे में से कुल निकाल के ना काजू बादाम पिस्ता मखाना और कुल जितना कुल बाटे कुल निकाल के बक्सा में धई का ताला मार दियो। ठीक है मलकिन। सुनो ना, घर से लेके स्कूल तक हम पैदल जाए थे, गोड़ा बहुत पिरात बाटे हमारे, तनी तेल लगाई के सार दिया। तो काम है मलकिन, लेटर हम तार गोड़ सार दी थे, मैंने तोहरे दुख सुख में हम कामे नहीं आए तो क्या काम में आई। काजू बादाम पिस्ता बक्सा में बाद में धराई, तू लेटर तार हम पहले गोड़ा दबाई दी। ठीक है हमारे सैया जी। अरे दादा कितना मौज बा हमारे, पैसा में बड़ा दम बाटा है। बताओ हम पैसा कमाता है, हमारे मर्द हमारे सेवा करता बाटा है। भगवान ऐसे बहुरहा सबके मर दिए जो अपने मेहरारू के कहे में जल्दी से आई जाए। हाँ देखो तनी भर फुसलाए पड़लाए लिहन अपने वो अपने मर्दे के खींच लिहन। भगवान ऐसे ही हमारी जोड़ी बनाए रहे। हाँ जानू तनी नीचे नीचे जो पौलिया बाटे ना वो का दबाओ, बहुत दर्द हुआ था बाटे। आखिर पूरा भार उहे तो संभाल के हमें लेके पहुंचावत है स्कूल तक, तो वो पौलिया सारा। ठीक है हमारे सैनोरीटा, अब ठीक बना यह ना तार पौलिया पिलाता बा। हाँ वह सारा। पर की भाऊजी देखता बाटे कितने गुस्से में छोटका भैया रिंकी जाई थे छोटकी भौजी के घमंडवा तूरी देवा कैसे बोली है बड़की भौजी के। हो देखो यहाँ पे आके जोरू का गुलाम खोल गई। खोल जाए दो नंद रानी, ये जैसे करी वैसे पाई। आज बड़ा नीक लागत बाटे ना, बिहान दोनों परानी ने पछतानी तबे काव कही। जे परिवार के साथे धोखा दिया था ना, जे परिवार के साथे घात करत है, ओका भगवान कभो नहीं माफ करत है। आओ चलो चलो नंद रानी, चलो चल यहाँ से। सही कहा तो बाटी भौजी, छोटकी भौजी तो एहसान फरामों से निकली गई, लेकिन ये अपन भावा हमारा छोटका यो एहसान फरामों से निकल गए। मैंने तोहरे सबका एहसान भुलाए जाए दो बहनी, हमारे नसीबिया में जौन रही वह न मिली, नसीब से ज्यादा कुछ नहीं मिला था। हाँ चलो यहाँ से चलो। हाँ भौजी चलो। 1 महीना बाद। अरे जेठानी जी नंदरानी जल्दी लेके आओ, टिफिनिया हमारा लेट हुआ था जाए को स्कूले। बताओ दूधी जनी है घर में काम करे वाली, टिफिन नहीं टाइम से तैयार हुआ था। रोज हमें लेट हो जाता है रोज टिफिन के चक्कर में। अरे मलकिन जी चलो, आज तुम्हें ना पैदल नहीं जाएगा पड़ी, आज तुम्हें लेट भी नहीं हुई। चलो तुम्हें हम स्कूटी से छोड़िए, अपने दोस्त की स्कूटी लेके आ ही मांग का है। कैसे चली बिना टिफिनिया का? हाँ न तार बहन टाइम से टिफिन बनाई के दी थी, और न तार भौजी खाली बस फरमाइशी सबके राहत है, ई चाहिए वो चाहिए, ले आओ ले आओ छटका टिफिनिया। हेलो लड़की जिज्जी हो, ब्याह से तनी जल्दी उठ के टिफिन तैयार कर दिया करो। सात घड़ी बस सोए के उठती ओकरे बाद टिफिन तैयार करती, लेट हो जाते हमें। हे छोटकी भौजी बड़की भौजी ना तहार नौकर गुलाम नहीं हुए जो ऑर्डर लगावत बाटू। तुहे जाए के लेट हुआ था तो तू ही काहे नहीं उठ के सुबह जल्दी बनाए का अपन टिफिन तैयार कर लेती हूँ। हे नंदरानी आजकल देखी तो तहार जबनिया बहुत कैची के जैसे चलत बाटे, अपने हद में रहो ठीक है। भूला ना कि हम टीचर हुए, टीचर सरकारी नौकरी करी थे। तब करत ही तो का करी हैं? का करी दू बच्चत लेके तहार हरदम आरती उतारी का? तू सबका बड़का इज्जत दिया तो बाटी जोन तुम्हें इज्जत दियाई, कुछ ना इज्जत मिली। इज्जत देबू तो इज्जत पाइबू। बड़की नौकरी वाली ई जो नौकरी कितना घमंड करत थी ना, बस खाली बड़की भौजी की वजह से बात है जो तू आज उनका एहसान नहीं मानत थी और नौकरानी बनावत थी। अरे नंदरानी शांत हो जा ना, कुछ बोला। अरे भौजी तहार बड़ा दिमाग चला था। हाँ बहनिया हमरे बोलू आवत बाटी और हमन के समान में कहा तो बाटी शांत हो जाओ। अरे तू ना बड़ी चालबाज है। अरे दियोर बाबुआ
ई का बोला था बाटे कौनी वर्ष हम चाल चले हैं चालबाज हमें कहा था बाटे ए बड़की जीजी के कितने पानी में बाना कुल जानी था कुल देखी था है ठीक है होशियार तो है ये है तुम सिखा पढ़ाई के बलुआ बता बाटी और ऊपर से कहा था बाटी की चालबाज आई है हम अरे जितना चाल चलाती हूँ ना कुल समझी था मलकिन हो चला चला तुम्हें नहीं तो लेकर हो जाई उनका सबका मुँह ना लगाओ चलो स्कूल तुम्हें छोड़ के आई ए छोटकी दुल्हनिया अरे बुढ़ऊ का हम महान है अब इनका का बाकी बात है क्या रे पापा कुछ काम बाटे का है मलकिन के लिए हो तब स्कूल जाए का अरे बेटवा जानी था तोहरे मलकिन के पास टाइम नहीं है लेकिन 2 मिनट खाली लागी बात हम सुन लिया ससुर जी जल्दी बोलो छोटकी पतहिया 6 महीना तुम्हें नौकरी करब भई गए लेकिन यह पैसा क्यों देखे ना पाई पता नहीं काव करे थी काव नहीं कहा तहु की बड़की जीजी नौकरी हमारा लग जाए तार झुमकी दिलाई दिया भाई हम बोलते नहीं लेकिन हमें बुआ लेके पड़ा था बाटा है का है ना बड़की पतहिया के नहिरे से फोन आया रहा उनके दादा का छोटके भाई को उनके 2-3 दिन के बाद सगाई बाटे तो आज 1 तारीख को होबो करे अगर पगार पैबू तो ना हुई झुमकिया दिलाई दी जेठान का अपने चली जाए पहिन के 2-3 दिन बाद अपने भाई के सगाई में देखा तो बाटिया जी देखा तो बाटे अपने दादा के कितना होशियारी से अपने पतोहा का झुमकी निकलवावे चाहता बाटी अरे इनके पतोहा का झुमकी बेच के हमें स्मार्ट फोन कर दई रही इनका सब जैसे लागत बा हमें खरीद ली है इन खरीद दिनों रात मेहनत करके हम पैसा कमाई था है नौकरी करी थे तो इनके सबके ऊपर हम लुटाए अरे पापा 2 महीने से पेमेंट मलकिन का आया नहीं बाटा है आवाजो मिली कि ना मिली कोनो भरोसा नहीं है तो कहाँ से भौजी का झुमकी ले आई है मलकिन कहते रोल गोल का पहिन ले आजकल ऐसा कुछ मिलत बाटे की क्यों जानी ना पावत है मेहरा रुख हमरे एकदम से परेशान के रहती हो घर भर परेशान न करा करो बताई दी था अरे वाह हमार सैया जी हमरे साथे साथे रहत ना स्मार्ट होई गया बाटिन होशियार देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाई कहती 2 महीने से पेमेंट नहीं है हर महीने हमारा बताए अरे बेटवा छोटकी दुल्हनिया अरे सरकारी नौकरी हुआ है 2 महीना कैसे पेमेंट रुका बाटे है ऐसा थोड़ी ना हुआ था है का हम नहीं करे ही नौकरी तो का हमें मालूम नहीं बाटे झूठ बोला था तोहरे लोग ससुर जी मालूम रहे अब करे में बहुत फर्क रहा था मालूम बना खाली करे तो नहीं ना है हैं अरे करे होते तब तो जानते हो लेकिन अंगूठा छाप है तो कहा जाना नौकरी के बारे में अरे सरकारी नौकरी हो तो का से कोनो दिक्कत नहीं है सकत है का रुका बा 2 महीने से पेमेंट और झुमकी झालक का भरोसा न करो हम दिलाए नहीं कुछ भी स्मार्ट फोन जो दिलाए ही ना हम वापस कर दी थे हमें नहीं चाहिए जिंदगी भर कर लिए ताना बोली सुनावती हमेशा बड़की जीजी ये स्मार्टफोन वाला है ना जो अपन झुमकी बेच के हमें दिलाए रही पढ़े के लिए पहले हमें चाहबो न करिए तहार हले अपन स्मार्टफोन तब देखो तब घर भर हमें ताना मारत रहती झुमकी बेच के स्मार्टफोन आ रहा पढ़े के लिए झुमकी बेच के स्मार्टफोन आ रहा हले अपन स्मार्टफोन ला दिया है टिफिन दिया हमें हम जाए यहाँ से बड़की भौजी कोनो टिफिन उपिन न दिवन है इन्हें खाए के बाद तो ये खुद से बनाए के लेके जाए टिफिन उपिन क्यों नौकर नहीं होती सबके सब गुलामी करी बड़की भौजी हो ले चलो अंदर टिफिन ले चलो ए छटंकिया बहुत ज्यादा ही बोला था बाटी कुछ जब देखा तब टिपिर बोलत रहा थी अरे पिद्दी है ना तो पिद्दिया बनकर रहो माई बने का कोशिश ना करो ठीक है तो तुम ही घर का पतोह हो तो पतोहे खान रहो सास बने का हमारे माई का कोशिश तू ना करो ठीक है तू अपने घमंड में चूर है तो हमारा सब अपने घमंड में चूर है जा जा अपन बनाई लो टिफिन और नहीं भूखे रहो जा टिफिन उपिन ना दिए क्यों बनाई काए हे मलकिन कह दिया ना तुम्हें लेट हुए हम तो मुँह ना लगाओ आओ चलो तुम्हें होटले से लाके तुम्हें टिफिन हम दे जब खाई ली हूँ अब यहाँ से ना हम सुबह उठ के तहा टिफिन तैयार कर देवे चाहे के बनावे चाहे ना बनावे हम बनाए ना चलो मलकिन चलो ठीक है जी चलो अरे बड़की दुल्हन तू टेंशन ना लियो हम तहरे झुमकी के कोनो न कोनो बंदोबस्त करी था आखिर ऐसे जाबू तो कितना बेइज्जती हुई ससुर जी आप टेंशन ना लियो हम नहीं जा तब हमारे भैया का सगाई हुई और नहीं पहिन ओढ़ के जाब ना तब हमें कोनो फर्क नहीं पड़ा था चाहे जोन जी सोचे हमरे जोन रही तो उन्हें हम पहिने ओढ़ब तो उन्हें में खुश है आप टेंशन ना लियो कोनो बंदोबस्त करे के अथु में ना रहो परेशान ना हो का बताई बड़की दुल्हनिया जो सोचा गया था कुछ नहीं भाई सोचे रही कि पढ़ाई देव लिखाई देव छोटकी के तो घर के परिस्थिति सही हो जाये घर घर जाई के बर्तन कुर्तन की हूँ जब तुम्हें नहीं करे कहा तो नौकरी लिए की हूँ इतना मेहनत की हूँ वो नौकरी पौते घमंड में आई गए अब हमारी बेटा भी गुस्सा आई गए कि पढ़ावती
मार मलकिन तहर सास भी गुस्सा आई गई तोहरे ऊपर, हमेशा चिल्लाते रही बोलते रही, लेकिन तू नहीं हार मान्यू। लेकिन ये छटकी दुल्हनिया रंग बदल दिए, ये नहीं पता रहा। बापा आप काहे इतना सोचता है, टेंशन लिए हो? मैंने छोटकी ई घर का खर्चा चलाई तबे चली का? अरे जैसे पहले चलत रहा वैसे चली और का। 10 दिन बाद बनवारी, ए बनवारी का दुल्हीन, बनवारी का पापा। अरे प्रधान जी, आवाजा बैठा जाए। अरे बनवारी का पापा, यहाँ हम बैठे चाय पानी करे नहीं आए है। तुम खेतवा अपन रेहन रख के 70,000 रुपया लिए रहो, बोले रहो कि दे देवे 6-7 महीना में। आज 8 महीना का दिन और आई गए, कब दिएबो? ब्याज भी अलग बढ़ गए। 70,000 रुपया जो बार लिए हो वो अलगे बात है, देवे के नियत नहीं हो तो तोहर लोग का है। कहो बनवारी के दुल्हीन, तू तो कहत रही कि देवरनिया का नौकरिया लाग जाई, आपका चुकता कराई दे 2-1 महीना बाद। हैं, देवरनिया का नौकरिया लागे 6-7 महीना हो गए, पैसा आवत बा तो दियो के नियत नहीं होत बा का? अरे प्रधान जी, बस थोड़े दिन के और मोहलत दे दो, टाइम दे दो। आपके पाई पाई हमें सब लौटाई दिया भाई। का मोहलत दे दी, का टाइम दे दी आप तोहरे लोग के? हैं, 6 महीना बोल के 8 महीना दिन वराई के 2 महीना वैसे तोहरे लोग के हम बढ़ाई दिहन। अब इनो कहा तो कि टाइम दे दो, कोनो टाइम वाइम नहीं मिली। 2 दिन का टाइम दी था, अगर 2 दिन के अंदर हमारे पैसा सूद ब्याज के साथ नहीं लौटेबो ना तो जो खेत रेहन पे रखे है चल के हमारे नावे लिख दिया। आदमी, अरे मलकिन गांव का प्रधान हुआ है। अरे प्रधान जी, अब हमारे सब जो सोचा गया रहा वो तो है नहीं, अब बहुत कुल गड़बड़ा बात है। लेकिन टाइम दे दो, 2 दिन का नहीं, कुछ और दिन का टाइम दे दो, नहीं ढेर तो 1 महीना टाइम दे दो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके आपका पैसा हम सूद ब्याज के साथ लौटाई दिया भाई। हाय बनवारी के पापा, बहुत टाइम दिहन, अब टाइम खत्म। बनवारी के दुल्हीन बुलाओ अपने देवरान के, कहो कि दे दिए पैसा, अगर हुए तो खातो तुम हो तो लगाई दिए हमारे। अरे प्रधान जी, का बुलाओ का बात है? वो का हुआ मुड़ो जरिए खड़ी हैं, बोलते नहीं ही कुछ। अच्छा बिटिया बगलियम जौन खड़ी हिन। हाँ प्रधान जी। अरे मास्टराइन जी, ससुर जी और आपके जेठान दोनों जने हमसे खेत रेहन रख के पैसा लिए हैं तुम्हें पढ़ावे के चक्कर में, तो अब पढ़ लिख के सरकारी नौकरी पाई गए हो, तो अब तो हमारा पैसा चुकता कर दो, खेत छोड़ाई लो अपन। देखा था प्रधान जी, हम तो मांगे आए नहीं रहन आपकी यहाँ कि हमें खेत रेहन रख के पैसा चाहिए। अब जे दे रहा, जे मांगे रहा तैसे मांगो, हमसे नहीं मतलब है कोनो चीज का। अरे छोटी दुल्हनिया, ऐसे कैसे तू से नहीं मतलब बात है? आखिर तोहरे पढ़ाई के लिए तो बड़की दुल्हनिया खेत गिरो रख के पैसा लेके तुम्हें पढ़ाए रही, कैसे तू अपन पल्ला झाड़त बाटी कि हमसे मतलब नहीं बा? अरे तो सासू अम्मा, हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमें पढ़ावे के लिए जाके खेत गिरो रख दियो। हैं, अरे छोटका कहीं तो परेशान रहे कि हमें क्लास का बहुत ज्यादा जरूरत बाटे, अगर हम क्लास नहीं लगवाए तो अच्छे नंबर से पास नहीं हो, हमें नौकरी नहीं मिली, यही नाते तो हम खेत गिरो रख कर पैसा लेके तुम्हें क्लास लगाए रहे। हाँ तो जीजी, हम खाली कह रहे हैं ना कि हमें क्लास का जरूरत बाटे, हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि तू कर्जा कुआ में ले लियो। अब लिए हूँ तो तू भरो, हमसे पूछ के लिए रही हूँ का? अरे एक टपियावा, जोर का गुलाम मामा, कहीं ने अपने में एक समझावत बोलता है, हैं? ओका समझाओ कि दे दे 70,000 रुपया सूद ब्याज के साथे। का माँ हम समझाए अपने मेहरिया का? हमारे मेहरिया बहुत समझदार बा, जो करा थी ना सही करत बा, और सही तो बोलत बाकी का झूठ बोला थी, कोनो गलत नहीं बोला थी। वैसे क्यों पूछ के थोड़ी ना खेत गिरो रखे रहा, पैसा लेके आ रहा पढ़ावे के लिए। देखा जब हमारी बप्पा घर के मैटर तोहर चाहे जो हो, हमें तो भाई 2 दिन के बाद पैसा चाही तो चाही, अगर नहीं मिला तो तीसरे दिन खेत लिखावे का ना इंतजाम कर लिहो हमारे नावे। प्रधान जी, 1 महीना में 15 दिन का मोहलत दे दियो, सारा पैसा सूद ब्याज के साथ है हमारे सब वापस कर दिया भाई। 2 दिन का जो टाइम दिए है ना वो ले लिया भाई, ठीक है। अब जिदिया जबकि हमें बहने चाहिए तो चाहे जहाँ तो लोग के लाइक दिए कपड़ी, शुक्र मनाओ के 2 दिन का तो लोग का टाइम दी था। 2 दिन के बाद हमें चाहिए तो चाहिए जाए था, हम 2 दिन के बाद इंतजाम किए रहो, नहीं तो फिर खेत लिखाई दियो हमारे नावे। चलो जी, कमरा में सिर दर्द हुआ था हमारे। हाँ मलकिन चलो ठंडा तेल लेके आई, धई के तार सिर दबाई दी था। चलो अब का करबू मटकाओ, हैं? अब का करबू? बड़े ताव से गई हूँ खेत गिरो रख के 70,000 रुपया लेके आ रही हूँ, छटकी नौकरिया पाई जाए तो कुछ चुकता हो जाए, काहे ना मांगी छटकी से? हैं, दे तो दीही तो लोग कर लो ना, और बतिया नहीं माने रही ना तोहरे सब है। भोगा भोगा अब तोहरे लोग देखी था कहां से तोहरे लोग 2 दिन के बाद 70,000
1000 रुपया सूद ब्याज के साथ है दे के खेत छोड़ावत है। ससुर जी हम कहत है कि अब तो कोनो रास्ता बा नहीं, सोचत है कि जोन दो चाटू भैंसिया है उन्हें लोग बेच दिए, बेच के पैसा बटुआर के ले चली प्रधान के दे के खेत छोड़ाई ले, न तो खेत चला जाए अपन। हाँ बड़की दुल्हनिया सही कहा था बाटे, ई प्रधानवा बड़ा दुष्ट बाटे, नहीं पाई ना तो बड़ा गुहार मचाई दी। ससुर और पतुआ मिलकर ना फैसला कर लियो। हाँ इना सोचो कि दैया भैंसिया बेच देबा तो कैसे खाए चली अपने लोग का, अरे वही का दूध पानी बेच के अपने लोग का रोजी रोटी चलाता बाटे, उहे बेच देबा तब का खाबो। सासू अम्मा टेंशन ना लियो, कुछ न कुछ कही जाई, लेकिन ई प्रधान जी के पहले निपटाव जरूरी है। करा मटकाओ करा जहां करे का तो है लोग का कौन करो, मनवर तो हैया हो तोरे सब है। दूसरे दिन ये मेरी प्यारी जेठानी लड़ने में होशियार है, ये मेरी प्यारी जेठानी लड़ने में होशियार है। एक तो भारी सरी और तगड़े हाथ है, एक तो भारी सरी और तगड़े हाथ है, हाथ में बेलन को लेकर लड़ने को तैयार है, हाथ में बेलन को लेकर लड़ने को तैयार है। ओहो यम्मो हमार ना जब रील बनाई था तब टुनटुन आइडिया थी, देखी क्या बात है। हेलो हाँ माँ नमस्ते। नमस्ते बिटिया नमस्ते। अरे अम्मा इतरे अजिया का होई गए, ई कैसन तो अजिया टेंशन टेंशन वाला बात है, का बात है? अरे बिटिया का बताई तुम्हें, तारा छटका भावा बाबा बढ़िया होई गए बाटे, दिन भर घूमत है, का बताई एकदम से हम बहुत से परेशान होई गए हई। अरे मतलब पढ़े जात रहा, पढ़त नहीं बका? नहीं बिटिया कुछ नहीं पढ़त लिखत बाटे, ओकर पढ़ाई लिखाई नहीं मन लागत है, जानत हूं बोलन की कुछ कर धारन जब नहीं तो कर पढ़े लिखे के बाद त कहा तो बाटे हम खेत वत जोता, हमें ट्रैक्टर लेके दियो। अब बताओ कहां से ट्रैक्टर लेके दिए हम, मर्जी दियान बदू दिन से खात नहीं बाटे पियत नहीं बाय, कहत बा नहीं हमें ट्रैक्टर लेके दियो त हम बम्बई दिल्ली भाग जाब, फिर आइब नहीं तब भाव। अरे बाप रे बाप, ई तो बड़ी टेंशन वाली बात बा अम्मा, तब अब का करबू? अरे बिटिया ही नाता तो तोहरे लगे हम फोन लगा ही बड़े उम्मीद से। आओ अम्मा कहो तो बोल तो एक बार, अरे जोन हमरे लायक रही हम जरूर करबे, बोल। क्या बिटिया अब वह लायक है मदद मांगे लायक तब मांगत है बिटिया बड़ी उम्मीद से, नहकारी हूं ना। हाँ हमें कुछ पैसा का मदद चाहिए तुझसे। अरे अम्मा तो बोल ना, का तो हिचकिचात बात है, मैंने तोरे तो हम बिटिया हई पढ़ लिख के काबिल बनी है तो तोरे नहीं हम कामे आई तो क्या करे कामे आई, बोल कितना चाहिए? ज्यादा नहीं बिटिया, बस 4 लाख रुपया दे दिया और लोन वन निकाल के ना ट्रैक्टर खरीद के वका हम दे दिए। खेत का मना मारा है नहीं, कहा तो बाटे बम्बई दिल्ली भाग जा बाइब नहीं तो केस ना हुआ भाग जा बिटिया, लेके दे देती तो हम दे देते ना का खरीद के। अच्छा मत टेंशन ना ले, ये बताओ कि हम खाते में जाई के लगाई दी बैंक से पैसा कि तोरे क्यों फोन पे वे चलावत है बड़का भैया या छोटका भैया क्यों चलावत है तो ही भेज दी 4 लाख रुपया। ये मारे माई रे 4 लाख रुपया अपने नहिरे भेजा था पार्टी, बताओ दुआरी पे 70,000 रुपया आयरी प्रधान मांगे तो कहा थी कि हमें नहीं बाटे हम ना दिया भाई, और इनका नहिरे से फोन आया है तो 4 लाख रुपया ट्रांसफर कराती हूँ। बिटिया हो ई तारे बड़के भावा चलावत है फोन पे, वही पे भेज दो नंबर तो जानते हो अपने भावा का है। हाँ भैया का नंबर जानी था वही भेज दी था, ठीक है मत टेंशन ना ले, 4 के हम 4.5 भेज दी था, अपन ट्रैक्टर जाए भावा खरीदवाई दियो, टेंशन ना लियो तुम। ठीक है बिटिया तब रखी था, चलो रखी था पैसा तू भेज जाओ। हाँ हम भेज दी था, बड़के भैया का मोबाइल 4.5 भेज दिए था, हमारा माता ना परेशान ही मैंने हम नहीं मदद करब तो क्या मदद करी, इतना परेशान हमार महतारी बात आओ तो नैयर वाले परेशान ही तो इनके बहुत दिक्कत हुआ था बात है, ससुरिया वाले इन्हें पढ़ावे लिखावे के लिए कितना कष्ट काटिन कितना पढ़ाइन लिखाइन यह काबिल बनाइन, अपने ससुराली वाले के कोनो मदद नहीं करी है ये। हाँ भेज दी है अपने भैया लगे, अब हमारे माई के टेंशन दूर। जाओ भौजी जाओ,
एक दिन तो ना तू पछताबू ना कि पछताए तो हर दिन न वराई। जे अपने परिवार के साथे घात करत है ओका भगवान देथिन सबक सिखावथिन। जरूर तू है भगवान सबक सिखाई है। आ तहारा आँखी का पट्टी खोली है तोरे घमंड का चुकना चूर करी है। 2 दिन बाद ससुर जी ये भैंसिया बेच के ना 1 लाख रुपया मिला बाटे। एक आप लेके जाओ प्रधान जी के दे दियो। जोन सूद ब्याज लागे तो अपन दे लेके चुकता कर दियो। हाँ पता ही, अब बच्चा लाओ लेते दे एक तू हम लेके केहू का बैठा रहो नीक थोड़ी ना लागत है। अब प्रधान आज नहीं जब तो पूरा पे हल्का मचाई दिए गाँव मोहल्ला में। ललका देवी का घर यही है क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ललका देवी का घर ही है। वो हमारे छोट पतुआ हुए। क्या बात है? देखिए चाचा जी, आपकी जो बहू है ना बहुत घपलेबाजी कर रही है। हाँ सरकारी स्कूल की टीचर है ना। हाँ इंस्पेक्टर साहिबा, हमारे देवरान सरकारी स्कूल के टीचर हुए तो कैसे घपला भला करा थी। क्यों आप सबको नहीं पता है क्या? कमा के जब लाके दे रही हैं तो पूछना नहीं है ना कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। पगार तो इतना है और ऊपर का कमाई इतना कहाँ से लेके आ रही है आप सबको नहीं मालूम है? अरे इंस्पेक्टर साहब, होकर कितना तनख्वाह कितना पावा थी का करा थी हमें सबका कुछ मालूम है नहीं बाटे। तो ऊपर का कमाई का पता रही का करत बा का नहीं करत बा। ऐसे का घपला करत बा उछटकी हमारे। अरे माता जी अब मत पूछिए क्या घपला कर रही हैं। जिसके बच्चे नहीं है गांव में उनके भी बच्चे पैदा कर रही हैं और वो भी 4 बच्चे का नाम लिख दे रही हैं अपने मन से। उनका भी पैसा खा रही हैं। गांव में कितने जन का नाम बच्चों लोग का लिख के और पैसा कमा रही हैं वो। देखिए बुलाइए उनको जल्दी से, उनको अरेस्ट करना है। भाऊजी, है छोटकी भाऊजी, छोटका भैया, अपना नेटी चीची का अलालाता बाटू का महान हियो। अरे छोटकी भाऊजी, वो हरियन देखो हमें का देख के चिल्लाता बाटू। हम का अलालात है, हम का तुम्हें महाबे तो नैयरवा वाले आए हैं। तुम्हें महानी देखो तारा आरती उतारे आए बाटी। अरे पुलिस है, पुलिस तार भैया भौजी हुए। जाओ गोड़े गिर जाओ। जौन भूत बना बहुत अच्छा हुआ तब बहुत इनका घमंड 7वें आसमान पे रहा। अब इनका घमंड ना चकना चूर हुई। ललका देवी जी, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम कौन जुल्म किए जो हमें अरेस्ट करवो? अरे वाह, कितनी भोली हैं आप। जुल्म करती जा रही हैं, आपको पता ही नहीं है। हाँ बहुत खाली फोकट का। अब चलो तुमको हम लोग खिलाते हैं लात कलतियावन का रोटी जेल का। अरे जी, अरे जल्दी आ देखो हमें पुलिस साहब पकड़े। अरे मलकिन ये का कहा था बाटी? हे जी, एमा हमारे कोनो गलती नहीं बात है। हमसे ऊपर जो मैडम है ना वो नहीं कुल हमसे करवावत रही। कहत रही क्यों नहीं जान पाई ही ना तो हम करत रहे। हमसे गलती हो गई, हमार नौकरी भी चला जाए, हम जेल में चली जाबे। हम नहीं जाए तो जेल में हमें बचा लियो। देखिए आप आधे 1 घंटे में अगर 1.5 लाख जमा करती हैं तो आपका नौकरी बच सकता है। अच्छा, अगर हम 1.5 लाख रुपया जमा करब तो हमार नौकरी बच जाए ना तो हम भर देता है। ई लागे हम मंगाई थे पैसा, हम भर देता है। हाँ 1.5 लाख रुपया भरोगी तो तुम्हारा नौकरी तो बच सकता है, लेकिन जो तुमने किया है ना उसका तो सजा मिल के ही रहेगा। तुमको 1 हफ्ते के लिए जेल होगा, जेल। और अगर 1.5 लाख रुपया नहीं भर रही हो तो तुमको ना 1 साल का जेल होगा और नौकरी भी जाएगा। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, हमें 1 साल के लिए जेल में नहीं जाए थे और हमें नौकरी भी नहीं छोड़े का है। हमें हमारी नौकरी प्यारा है, हमें नौकरी हमें चाहिए। हम 1.5 लाख के बंदोबस्त करी थे, हम भरी थे, लगाई थे अपनी अम्मा के फोन। 4 लाख रुपया मत दी है रहन। अम्मा का मदद किए ही, अपने भाई के मदद किए ही तो आज हम मुसीबत में है तो हमारे परिवार ने मदद करी। हमारे नैयर वाला जरूर मदद करी है हमारे। हेलो, हाँ बिटिया। अरे अम्मा तुम्हारी बिटिया बड़े मुसीबत में बाटी। कहाँ पे बिटिया, काहे इतना परेशान है? तो बुढ़ा तो जेठनिया बुढ़िया कुछ फिर से परेशान करत हिन का? तो का ज्यादा परेशान करत हो बिटिया तो कहीं दे हमें अलग बिलगे कह जाओ। अपन कमाते धमाते हुए अलग बिलगे मौज से रहो। अरे अम्मा उकुल बात नहीं बात है। अरे का है ना जहाँ मन नौकरी स्कूल में लाग रहा ना वहाँ पे नहीं भर हम चीटिंग कर दिया ना, थोड़ा घपला होई गया हमसे। वही के चक्कर में हमें पुलिस आया बाटे पकड़ा है। कहते अगर 1.5 लाख रुपया नहीं भरबू तो 1 साल के लिए तुम्हें जेल हो जाए और नौकरी भी खोई देबू। अगर 1.5 लाख भर देबू
पैसा। अरे मई कैसन बात करत बाटे, तो का अपन बेटा हुआ प्यारा बा बिटियावा नहीं का? हैं अरे हम अपन दिहल पैसा मांगत हई, तो से कर्जा कुम तो नहीं मांगत हई ना भाई मांगत हई। हमार पैसा हम ही का चाहिए, हमें दे। हेलो हेलो अवजिया नहीं आवत बाटे। हेलो अरे अम्मा आवत बा अवजिया। हेलो अम्मा। बाबू ये काट दे, फड़वा काट दे, पैसा मांगत हई बता काटाओ। अब का करी रे दादा? अब मलकिन सासू अम्मा कहीं दिया का? हाँ भेजा तो बाटी पैसा बा। नहीं अम्मा हमार नहीं भेजती, कहती हम नहीं दिया बस। हाँ दुल्हन तू अपने माई का 4 लाख रुपया दे दी, 4.5 लाख, यहाँ 70,000 का बात रहा तो तोहरे नहीं निकला रहा। हाँ आज घड़ी तोहरे ऊपर मुसीबत है तो तहार माई हाथ छोड़ा दी तहार। हाँ कहती हम पैसा नहीं दिया बस, बता तोहरे दियल पैसा तहार माई तुम्हें नहीं दिया तो बाटी तहार मदद नहीं करत ही। देख लिया अपने माई का बहुत सुनत रही ना, और नैहरवा वाली करत रही। अब देख लियो नैहरवा वाले तहार कितना कामे आवत बाटिन। अरे सासू अम्मा हम नहीं जानते हैं कि हमार खुद के माई हमारे साथ ऐसे करी। अरे बाप रे बाप बहुत बड़ा गलती हो गई। चलिए मैडम जी अब अपना गलती ना वही जेल में सुधारिएगा, 1 साल के लिए जेल और नौकरी से भी हाथ धो दीजिए। चलिए मैडम वो ऐसे नहीं आएंगी, आप जाइए उनको पकड़ के लेके चलिए और जीप में बिठा के लेके चलिए, उनको जेल में बंद कर देते हैं। ओके सर। चलिए ललका देवी जी, चलिए आपका स्वागत करते हैं जेल में। चलिए उठिए चलिए। इंस्पेक्टर साहब रुक जावा जाए। हाँ हमारे दौरान के ना ले जाओ पकड़ के, न जेल में ना डालो। मैडम जी इनको जेल में जाने से अब कोई नहीं रोक सकता है, पैसा नहीं जमा कर पा रही है तो जेल में तो जाना ही पड़ेगा। मैडम जी क्या कह दी, इस पैसा का नहीं बंदोबस्त है, 1 लाख रुपया हमारे पास है, हम आपके दी थे 50,000 का बंदोबस्त करी थे, बस 2 दिन का टाइम दे दो हमें बस। अरे बड़की दुल्हनिया फिर से पगलाई गए का? एक बार पढ़ाओ के लिए कर्जा कुआं मिली है, अब जो कर्जा कुआं उतारे खातिर पैसा इकट्ठा किए बाटू, अब ओका छोड़ाओ के लिए करत बाटू, केहू का कोनो पैसा नहीं लगाओ के बा, जैसा करनी वैसा भरनी, जाए दो जेल में। अरे नहीं सासू अम्मा, कितना हो तो ये घर के परिवार हुए, पतुओ हो घर का, आज वो परेशानी व्यवहार तो हमरे सब ओका साथ छोड़ दी, ऐसे नहीं हुआ है। अरे वो बहक गया बाटी तो ओका संभाले के लिए हमरे सबके सहारा तो दे ही के पड़ेगी ना ओका। हाँ अरे वो गलती किए बा तो अपने गलती के सुधारी, जरूरी थोड़ी ना बा वो जैसे की है बाटी हमरे वो सब वैसे करी, हमहू वैसे करबे तू वैसे करबू तो हमरे और ओकरे में फर्क का रही जाए सासू अम्मा। अपन परिवार ऐसे तकलीफ में रहे ये थोड़ी ना देख जाई। हाँ अरे मुसीबत आवे तो अपन परिवार मिलकर सामना करी तो कुल का हल हो जाई। इंस्पेक्टर साहब 1 लाख रुपया आप ले लिया वजह, 50,000 के हमें 2 दिन का टाइम दे दिया वजह, 2 दिन में हम आपके दे दिया भाई। ये वजह इंस्पेक्टर साहब। ठीक है 1 लाख रुपया दे दीजिए, 50,000 आपको 2 दिन के लिए टाइम देता हूँ, आप 2 दिन के अंदर जमा कर देना। आपके बहुत बहुत धन्यवाद 2 दिन का टाइम दिए के लिए। चलिए पैसे की तो बंदोबस्त हो गई, लेकिन 1 हफ्ता के तो सजा काटना पड़ेगा ना मैडम आपको। चलिए। अरे हमारे बड़की जीजी, अरे हमारे बड़की जीजी हमें माफ कर दिया, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई, हम जान नहीं पाए सही का बा गलत का बा हमारी जीजी, हम अपने नैहरे के कहे में आई के कुल बिगाड़ लिए, अपने घोड़ा पे कुल्हाड़ी मार लिए जीजी, हमरे लिए इतना कुछ कियो, इतना कष्ट काटियो, हमें पढ़ाई लिखाई काव नहीं कियो, हमरे पढ़ावे के लिए, हमें यह काबिल बनावे के लिए, आज नौकरी दिलावे के लिए भी तहार हाथ है, आज नौकरी बचावे के लिए भी तहार हाथ है, अगर तू न होती तो कुछ भी हम नहीं रहेंगे जी, लेकिन तुम्हें हम नहीं समझ पाए, अपने नैहरे वालन के कहे में आई के अपन ससुराल हम पूरा अपने आते बिगाड़ दिया। चुप हो जा छटकी, चुप हो जा, तो का अपने गलती का एहसास होएगा, बहुत बड़ी बात है हमरे लिए, लेकिन केहू के साथ इतना गलत व्यवहार नहीं करे के चाहिए। घमंड तो बड़े बड़े लोग के नहीं चला तो तहार कहाँ से चली। घमंड कभी भी केहू के कोनो चीज के नहीं करे के चाहिए, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे सूरत हो, चाहे जौन चीज के, कोनो चीज के घमंड नहीं करे के चाहिए।
जीजी हम वादा करी थे आज के बाद ना हम कबो भी नहीं घमंड करबे। सही कहा तू, हमरे अंदर घमंड आई गया, हमार घमंड चूर होई गए। हमें माफ कर दे, बहुत अच्छे से रहे, अब जोन गलती किए कबो नहीं दोहराई। है छोटका, माफी अगर मांगने का बात है तो ससुर जी से, सास से, अपने पूरे परिवार से माफी मांगो, काहे कि सबके दिल दुखाए है। अरे हमारे ससुर जी हमें माफ कर दियो, बहुत बुरा भला कहे तू, हमें माफ कर दियो ससुर जी। ठीक है पता है, ठीक है, लेकिन जो गलती किए हो आइंदा ऐसा गलती कभो न दोहरायू। अच्छे से करो खाओ, ईमानदारी से करो खाओ, ईमानदारी से, चोरी चमारी ना करो। अब परिवार में भी अपने परिवार का जानो मानो समझो, हाँ कि हमारे किए हुए किए नहीं हुए, अच्छे से रहो। हाँ हाँ ससुर जी हमें माफ कर दो, जैसे कहा हम वैसे रहे, ईमानदारी से रहे, अपने परिवार में हिल मिल के रहे। ठीक है सासू अम्मा हमें भी माफ कर दिया। अरे छटका पतो है, तोहरे लिए हम बड़की पतैया काव नहीं बोल दिए रहन, हैं? हमार बात बर्दाश्त कीस, गांव गढ़ी के मनइन के बात बर्दाश्त कीस, तुम्हें यह काबिल बनाइस, और तू यह काबिल बने के बाद घमंड में चूर हो गयो, हैं? ऐसा नहीं करे कर रहा दुल्हन तू है। अपना तो बिगड़बे की हो, साथे में हमें बेटा वो बिगाड़ दी हो, तो पिहावा काहे, हैं? जोरू का गुलाम है ये रहा, जौन तू कहे उहे करत रहा है। ऐसे रहबो, ऐसे रही जात है, ये तहार दादा मैं तुम्हें सिखाए रही, हैं कि जाके ससुरारी में अपने मर्दे के अपने बस में कर लियो, घमंड में चूर रहियो। अम्मा जौन की हन तौन की हन, अंदा वैसन गलती कुछ भी नहीं करबे, हमें माफ कर दिया। ललका देवी जी अब चलिए, माफी जितना मांगना था मांग ली, अब एक हफ्ते बाद जेल से आना ना, फिर जितना मांगना रहे ना मांगना। चलिए अभी चलिए। बड़की दीदी आवत रही हमसे मिले, खत्म कैसे रहे। बड़की दीदी हमें मिले कि चाहे सजा, बहुत गलत काम किए हैं, हम सजा खाने के लिए तैयार है, लेकिन दीदी हमसे मिले आवा क्यों? टेंशन न ले छटकी, हम आए रोज मिले आए तो टेंशन न ले।